नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, आईटीएम गीटा के बीटेक और बीसीए ब्रांच के 7 छात्रों दीपा पांडे, अंजलि गुप्ता, आरुषि श्रीवास्तव, मेराज हुसैन, अंशित श्रीवास्तव, आदित्य मधेसिया और अदनान खान ने अपनी कॉलेज के इनोवेशन सेल के सहयोग से एक अत्याधुनिक मानव रहित इंटेलिजेंस मशीन गन का निर्माण किया है। यह तकनीकी सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो सकती है। यह इंटेलिजेंस गन स्वचालित और मैनुअल मोड दोनों पर संचालित की जा सकती है। इसमें नाइट विजन कैमरा और ह्यूमन मोशन सेंसर जैसे उपकरण शामिल हैं, जो इसे रात के अंधेरे में भी दुश्मन की गतिविधियों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। इस गन का वजन लगभग 65 किलोग्राम है और इसमें 20 मिलीमीटर के साथ धातु बैरल लगे हुए हैं। इसका संचालन रिमोट या मोबाइल के जरिए वायरलेस तरीके से किया जा सकता है, जिससे जवान सुरक्षित रहते हुए युद्ध लड़ सकते हैं। नाइट विजन कैमरे के जरिए यह गन अंधेरे में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखती है। स्वचालित मोड में यह सेंसर दुश्मन को पहचान कर सटीक निशाना साधता है। रिमोट और मोबाइल से नियंत्रित होने के कारण यह गन जवानों को जोखिम से दूर रखती है। ये उपकरण न केवल सीमा पर बल्कि अन्य सुरक्षा बलों व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी उपयोग होगा। मशीन गन के मॉडल का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें यह दूर से दुश्मन पर सटीक नजर रखते और गोलियां दागने में सक्षम साबित हुई। इस सफलता पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने छात्रों की सराहना करते हुए उनके नवाचार को रक्षा मंत्रालय के पास भी इस कार्य योजना को भेजने का विचार किया है, ताकि इसे उचित मार्गदर्शन मिल सके। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट देश के जवानों की सुरक्षा में बड़ा योगदान देगा। यह इंटेलिजेंस गन भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक प्रभावी उपकरण साबित हो सकती है। इसके अलावा इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और अन्य सुरक्षा बलों की जरूरत के लिए भी किया जा सकता है। आईटीएम गीटा के छात्रों का यह नवाचार न केवल तकनीकी क्षेत्र में उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। छात्र अशांत श्रीवास्तव अदिति मधेसिया ने बताया कि उनका उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। छात्रों ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1 महीने तक काम किया है। इसे तैयार करने में लगभग 60,000 रुपये की लागत आई है। निर्माण के लिए वो तो काम नहीं होता है। चलो अभी भेज देंगे, तुम वो पठान मत दूसरे। इसकी वेट 60 to 65 के अराउंड है। और इसका रेंज है 200 to 300 के रेंज की है ये फायरिंग की, और उसको हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। और इसको बनाने में हम लोग को 1 महीने का टाइम लगा हुआ है और इसकी कॉस्ट 60 to 65 के अराउंड आई है, 1000 के अराउंड आई है। बेसिकली कोई सोल्जर है, उसकी लाइफ हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो इस तरीके से लाइफ सेफ उन लोगों के लिए काम करेगा। जैसे किसी भी सोल्जर को जैसे मैनुअली और ऑटोमेटेड दोनों वर्जन में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोई सोल्जर है जो बंकर के अंदर है, तो इसको अगर ये कहीं से रखी गई है मशीन में, तो इसमें जो कैमरा होगा वो सामने डिटेक्ट कर लेगा रेडार के थ्रू कि कौन सा पर्सन सामने है। अगर वो हार्मफुल पर्सन है, तो जो बंकर में जो सैनिक है हमारा, वो इसको ऑटोमेटिक वहाँ से फायर कर सकता है, ताकि उस पर मतलब कार्रवाई की जा सके। झंडा हट जाएगा। ऊपर कर, हाँ ऊपर नीचे की तरफ आप लोग, ठीक है।
name is Anjali Gupta from IDM Gida. I am here for telling about one project which is made by a team of students of IDM Gida. So basically हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन गन, जो हमने आर्म फोर्स के लिए रेडी किया है। वो पहले हम लोग तोप को मैनुअली ऑपरेट करते थे, बट जो हमने प्रोजेक्ट रेडी किया है, जिस मशीन गन को हमने रेडी किया है, उस मशीन गन को हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आर्म फोर्स बंकर में रहते हैं तो वो उनको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग अपने तोप को Hello, I am Deepa, student of ITM Gida. My branch is electronics. I am a student of BTech first year. हमने एक मॉडल तैयार किया और हमारा बेसिक इस पे यही मोटिव था कि हम हमारे बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर्स हर साल बहुत बड़े अमाउंट में मारे जाते हैं उन्हें सेव कर सकें। हर साल जो इतने सारे शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, उनको सेव करने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया। हमने इस पर काम किया और हमारा ये मोटिव था कि जो इसमें है वो हमने ऐसे ऑपरेट किया कि अगर कोई कंट्रोल रूम में बैठ के भी चाहे तो फायरिंग और शूटिंग हो सकती है। इससे क्या होगा कि हमारे सोल्जर्स सेफ हो जाएंगे, जो मरने की उनकी कगार है वो कम हो जाएगी और इस तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम करता है। उसे बनाने में बहुत टाइम लगा और इसका जो वेट की बात करें तो 65 किलोग्राम्स का, जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगा के काम करी गई है। तो अगर हम देखें कि इसका सारा कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन निकालने पे ये निकलेगा कि हमें सोल्जर्स को सेव करना है हमारे कंट्री का। तो एवरीवन, आई एम दीपा फ्रॉम ITM गीडा बीटेक फर्स्ट ईयर। हमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया उसमें खास बात यह है कि एक टाइम पे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उन्होंने एक योजना चलाई थी आत्मनिर्भर भारत। हम उसे सत्य साबित करते हुए अपने देश की अलग अलग जगहों से अलग अलग पार्ट्स को, मतलब जो भी हमारे इस प्रोजेक्ट में पार्ट्स लगे हैं वो टोटल मेक इन इंडिया है। तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए अपने देश की चीज़ों को यूज़ करके एक मॉडल मतलब प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जो कि हमारे सोल्जर्स को सेव करता है और हमारी कंट्री को सर्व करते हैं। हमारे संस्थान के बच्चों ने एक AI आधारित मशीन गन बनाई है जो हमारे जो सैनिक उनको ऑपरेट करेंगे उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी और साथ के साथ में ये बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इस डिवाइस को ऐसा बनाया गया है कि एक सैनिक हमारा ऐसी कई सारी डिवाइसेस को एक साथ ऑपरेट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। ये ऑटोमेटेड मोड में भी ऑपरेट करेंगी और ये मैनुअल मोड में भी ऑपरेट करेंगी। ऑटोमेटेड का मतलब यह है कि इसमें सेल्फ कंट्रोल मशीन के पास ही होगा। जैसे ही किसी दुश्मन को इधर अपने पास आता देखेगी मशीन गन, उसके ऊपर फायर कर देगी। मैनुअल मोड में ये सैनिक जो इसके कंट्रोल कर रहा होगा उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि अभी इसको फायर करना है या नहीं करना है। इससे बहुत ज़्यादा सुरक्षा इसलिए उपयोगी होगी इससे, क्योंकि वहाँ पर सैनिक हमारा रहेगा नहीं, सिर्फ ये डिवाइस रहेगी। इससे इमेजेस जो आ रही होंगी या इससे जो इस मशीन से जो फीडबैक आ रही होगी उसी फीडबैक के आधार पर उसको एक्शंस लेंगे। तो दुश्मन हमारे सैनिक को नुकसान इतना ज़्यादा पहुंचा नहीं पाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसमें तमाम ऐसे जो उपकरण लगाए गए हैं वो कई सारे तो हमारे वर्कशॉप में ही तैयार किए गए हैं और सारे के सारे लगभग 100